मनोज तिवारी कहीं टक्कर में है ही नहीं। अगर कहीं मनोज तिवारी टक्कर में तो हम बता दो, मनोज तिवारी तो जब से कन्हैया जी का नाम अनाउंस हुआ ना उससे पहले आउट हो लिए। तिवारी ने कोई काम करा है, एक काम गिनवा दो मनोज तिवारी का, कोई नाले का, कोई सड़क का, किसी के दुख में, किसी के दर्द में, किसी के अस्पताल में, कोई किसी के मरे में, किसी के गिरे में, कहीं मनोज तिवारी को देखा हो आपने? अरे झूठ बोल रहे हैं, ये बौखला गए हैं, गलत इस्तेमाल का, खोपड़ी से इस्तेमाल का गलत काम कर रहे हैं। जब नहीं युवा को जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा? हैं कहाँ से आएगा? कन्हैया कुमार फिर भी युवा है, जो नया जोश है, काम करने की उमंग है और जनता का विश्वास है। आस मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है तो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कन्हैया कुमार के प्रति कन्हैया कुमार कमजोर, गरीब, नौजवान, किसानों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम या तो देश में राहुल गांधी है या उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो उम्मीदवार है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत के जाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत के जाएंगे। आप क्या लग रहा है भैया, इस बार भी मोदी सरकार है या बदलाव? देखो, पहली बात तो आपने कही कि दोनों टक्कर पे चल रहे हैं। मनोज तिवारी कहीं टक्कर में है ही नहीं। अगर कहीं मनोज तिवारी टक्कर में तो हम बता दो, मनोज तिवारी तो जब से कन्हैया जी का नाम अनाउंस हुआ ना उससे पहले आउट हो लिए। समझ रहे हो? आउट हो लिए मनोज तिवारी ने कोई काम करा है, एक काम गिनवा दो मनोज तिवारी का, कोई नाले का, कोई सड़क का, किसी के दुख में, किसी के दर्द में, किसी के अस्पताल में, कोई किसी के मरे में, किसी के गिरे में, कहीं मनोज तिवारी को देखा हो आपने कभी? समझ रहे हो? अब चुनाव लेके तो रिंकिया का पापा निकल गया डंडा लेके। वो तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरे चेहरे पे वोट दीजिए, मेरी गारंटी पे वोट दीजिए, संसद मत देखिए। हाँ, तो जो लोग अब नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए कह रहे हैं ना, जब कोरोना जैसा टाइम आया था तो कहाँ गए थे? 1 करोड़ हिंदू ही तो मरे थे। कहाँ गए थे जब नरेंद्र मोदी जी? बताइए आप हमें। तो उन्होंने वो वैक्सीन भी तो दी, इंजेक्शन भी तो लगवाए। देखो, कांग्रेस के टाइम में कभी ऐसा हुआ ही नहीं। कांग्रेस ने कभी जीएसटी लगाई है क्या? उन्होंने मरने पे भी जीएसटी लगाई है। उस इंजेक्शन जो आप बता रहे हो कि इंजेक्शन दिया, उस इंजेक्शन पे भी जीएसटी लगाकर नरेंद्र मोदी ने दी। 2-2 लाख रुपए के सिलेंडर बिके नरेंद्र मोदी जी के टाइम में। नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए, जुमलेबाजी कर रहे हैं। और अब तो विपक्षी पार्टी को पाकिस्तान और बता रहे हैं। समझ रहे? नरेंद्र मोदी को आदमी थोड़ी, नरेंद्र मोदी तो हिटलर है नरेंद्र मोदी। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उसमें जो पाकिस्तान की पार्टी है मुस्लिम लीग की वो आती है उसमें झलक। देखो, जो ये कह रहे हैं ना, वो राहुल गांधी का जो मैनिफेस्टो वो देश की आवाज़ है, हम युवाओं की आवाज़ है। हम पागल थोड़े अपनी जवानी कांग्रेस को दे रहे हैं। हम राहुल गांधी को समझते हैं। राहुल गांधी हमारी बात करते हैं, हमारे घर की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात राहुल गांधी करता है। नरेंद्र मोदी कहाँ करते हैं बता दीजिए। क्या नाम है आप? मेरा नाम अंकित प्रधान है, यूथ का अध्यक्ष केकेसी दिल्ली का जी। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि क्या आपको जमीन नहीं बचानी, मंगलसूत्र नहीं बचाना, कि मुसलमानों में बांट देगी कांग्रेस की सरकार आते? देखो, इन्हें शर्म करनी चाहिए। अब इन्हें 400 पार का नारा देते, वो 400 पार का नारा इनके दूसरी रुझान में ही खत्म हो गया जब दूसरे चरण के चुनाव हुए हैं। अब मैं कहना चाहता हूँ इन लोगों से जो ये कह रहे हैं ना, अब बस इन्हें गाली देना और आप बाकी रह गया है। अब ये गाली और दे दें तो पूर्ति हो जाएगी। इस तरीके से नरेंद्र मोदी और बीजेपी जमीन से गिर गए हैं। नीचता की हरकतों पर ये लोग आ गए हैं। वो तो कांग्रेस को कहते हैं कि मुझे दिन में 50 गालियां देते हैं। आप एक गाली राहुल गांधी जी की ना, राहुल गांधी से सवाल पूछते हैं। राहुल गांधी पूछता है कि नौकरी के पे क्या बात हुई। राहुल गांधी पूछता है कि आपने जो अपने गरीब उसका दोस्तों का कर्जा माफ करा वो क्यों करा। इस चीज पे राहुल गांधी सवाल पूछता है। राहुल गांधी एक गाली दिखा दीजिए आप मुझे। गाली नहीं, अभी उन्होंने तू तड़ाक से बात करी, कह रहा मोदी डर जाता है, ये है वो है। कांग्रेस बीजेपी वाले देखे, तू तड़ाक कोई गाली थोड़ी होती है। इनके रोज प्रवक्ता गाली देते हैं राहुल जी को, नरेंद्र मोदी जी को। कौन सा तूता से बोलते, कौन सा परमात्मा है, भगवान नरेंद्र मोदी को। अब हम भी तो यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने ये करा, हमको नरेंद्र मोदी गाली थोड़ी दे रहे हैं। लोग तो उनको विष्णु का अवतार बताते हैं। नरेंद्र मोदी विष्णु का अवतार है, सूअर का अवतार है नरेंद्र मोदी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी सूअर का अवतार है। सूअर जैसी हरकतें देश में कर रहा है। समझ लो, देश को बांट दिया हिंदू मुस्लिम में। अगर हम हिंदू हैं तो 140 रुपए किलो मसूर की दाल पिछले 8 साल से है। हमें 80 रुपए किलो मसूर की दाल नरेंद्र मोदी दे, तब वो 40 रुपए किलो दे, तभी तो लगे हम हिंदू हैं। मुसलमानों को दे 150 रुपए किलो। आज हमें यूं ही नहीं पता चल पा रहा कि हम हिंदू कैसे, मुसलमान कैसे हैं। नहीं तो उनकी तो पॉलिसी है ना, सबका साथ सबका विकास। 180 आपको मिलेगी, 180 उनको मिलेगी। तो यही तो कह रहा हूँ। तो फिर हम हिंदू कैसे हो? हम तो मुसलमान हैं, सारे हिंदू मुसलमान हैं, तो हमें हिंदू लगना भी तो चाहिए। अब हमें कोई पेट्रोल सस्ता मिल रहा हो, मुसलमानों को पेट्रोल 100 रुपये मिल रहा, हमें 100 रुपये मिल रहा। मसूर की दाल उन्हें 100 की मिल रही, हमें 100 की मिल रही। उन्हें 33 रुपये का मिल रहा, हमें 33 का मिल रहा। तो हमें कैसे पता हम हिंदू मुसलमान? हम तो मुसलमान ही है। फिर वो तो कह रहे हैं कि जो मजबूत हिंदू होगा वही इस बार को संभाल पाएगा, इसको तो देश के लिए इसको झेल पाएगा। मजबूत हिंदू की डेफिनेशन बताता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी ने मजबूत हिंदू मरवा तो दिए। 1 करोड़ हिंदू खा गया नरेंद्र मोदी कोरोना में। नरेंद्र मोदी ने करा क्या? यही करा नरेंद्र मोदी ने। ये बताइए आप मुझे। नरेंद्र मोदी 1 करोड़ हिंदू खा गया। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं, नहीं चालू रखो यार, चालू है ना, ऊपर सही से करो। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। मोदी जी बौखला गए हैं। 400 पार नहीं है, 400 हार हैं इस टाइम।
400 आर जो गारंटी की बात करते हैं, ये पक्की वाली गारंटी है, ये लिखो पक्की वाली गारंटी है। और हम घर घर जाके तो गारंटी कह रहे हैं कि जो दूसरा समुदाय है हिंदू है उनकी जंगल जमीन खरीद वो कब्जा करके मुसलमानों में बांट देंगे। अरे झूठ बोल रहे हैं, ये बोकला गए हैं, गलत इस्तेमाल का, खोपड़ी से इस्तेमाल का गलत काम कर रहे हैं ये, गलत काम कर गलत। और नई पीढ़ा जो डिग्रियां लेके आ रही हैं, क्या रेडियो पटरियों पे क्या पकोड़े बेचेगी, क्या पकोड़ी बेचेगी, क्या पकोड़े बेचेंगे, क्या पकोड़ा बेचना गुनाह है। नहीं, पकोड़े बेचने का जब नई युवा को जब रोजगार ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा, हैं कहाँ से आएगा पैसा, ये बताइए। डिग्रियां तो बिजनेस भी तो करना है ना। अरे नहीं यार, ये गलत बात है। हम तो कहते हैं कांग्रेस आएगी और कन्हैया जी इस प्रत्याशी यहाँ से उतरे हैं लोकसभा से। हाँ, मनोज तिवारी जी सीनियर नेता, 2 बार के सांसद में टक्कर में, कन्हैया कह रहे हैं बच्चे हैं। कन्हैया जी आए हैं और मनोज तिवारी जी इस टाइम बौखला गए हैं, घबरा गए हैं इनको देख के। अब ये क्या हुआ, किसको उतार दिया, कैसे उतार दिया, क्यों बौखलाए आ गए। है जी, सुनने में आ रहा है कि रात को, आधी रात को 10-11 बजे के बाद मीटिंग करते हैं मनोज तिवारी डर के मारे। ऐसा है कि डर के मारे क्या कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी में कोई अंतर मतलब समानता नहीं है। कन्हैया कुमार फिर भी युवा है, जो नया जोश है, काम करने की उमंग है और जनता का विश्वास है। पार्टी ने विश्वास जताया है, राहुल गांधी ने उनके कामों पर विश्वास जताया है और यहाँ टक्कर वो देंगे। जिस तरह से गोकुल में कंस को हत्या मारने के लिए, कंस की नाश करने के लिए कन्हैया का जन्म हुआ, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए और भाजपा और मोदी को नाश करने के लिए कन्हैया का अवतरण पार्टी के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हुआ है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कि कन्हैया कुमार और मनोज कुमार में भारी टक्कर होगा और जीत कन्हैया कुमार की होगी। जीत कन्हैया कुमार का 100%। कन्हैया कुमार कृष्ण है, कृष्ण बिल्कुल कृष्ण है। नाच जैसे उन्होंने कंस का किया, उसी तरह से यहाँ के जो अत्याचार, जो विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहा है मोदी या बीजेपी, उसका नाश करने के लिए कन्हैया का अवतरण इस क्षेत्र में हुआ है और जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं। कोई 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। 400 पार कर नहीं रहे, बल्कि 400 हार की बात कर रहे हैं। वो इतने इस गठबंधन से डर गए हैं कि उनकी बुद्धि जो है काम नहीं करता है। वो कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो इनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया, कैसी तैयारी चल रही है? आज कार्यकर्ताओं से मीटिंग भी हुई कन्हैया जी की, क्या लग रहा है, कैसा माहौल है? देखिए किस तरह से लोगों में उत्साह है। आज हमने ये कांग्रेस के साथियों की मीटिंग की थी और अब अगली मीटिंग हम जो है आप पार्टी के तमाम नेताओं की, कांग्रेस के तमाम साथियों की एक जॉइंट मीटिंग करेंगे और हर आदमी में उत्साह है कन्हैया कुमार के प्रति। कन्हैया कुमार कमज़ोर, गरीब, नौजवान, किसानों की आवाज़ उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम या तो देश में राहुल गांधी है या उत्तरी पूर्वी दिल्ली से जो उम्मीदवार है कन्हैया कुमार है। तो यहाँ से ऐसा उम्मीदवार चाहिए। लोगों की जो इच्छा है कि जो क्षेत्र में काम कर सके, क्षेत्र की जो समस्या उनका समाधान कर सके। पिछले 10 साल से यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं, एक पैसे का उन्होंने काम नहीं करा, तो हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। हम दिल्ली में फिर उन्नति और तरक्की को इसी रास्ते को लेके आएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि भाई इनमें आपस में एकता नहीं है तो देश को क्या जोड़ेंगे। पार्टी के कद्दावर कुछ नेता थे, सीनियर नेता थे, वो छोड़ के चले गए। कन्हैया जी को ऐसी खबरें आ रही है कि कन्हैया जी को टिकट मिलने की वजह से नाराजगी है। ये हर चुनाव में 1-2 दिन होता है। हमारा कांग्रेस का बड़ा परिवार है, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का उत्साह देख सकते हैं, लोगों में कितना जोश था वो आपके सामने है। पूरे उत्तरी पूर्वी दिल्ली की सारी कांग्रेस की क्रीम आपके सामने थी जो है। तो सारे हमारे नेता मिलके काम कर रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा बहुमत से, सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत के जाएंगे। मोदी जी का जो बयान दिया गया था कि संपत्ति ले लेगी कांग्रेस और फिर मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को बांट देगी, मंगलसूत्र खतरे में है, माताओं बहनों, इस पर क्या कहेंगे? क्या इसकी ज़रूरत है? 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। देखिए हमारा जो है मैनिफेस्टो के पेज नंबर 30 के ऊपर हमने लिखा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो पेज नंबर 30 के ऊपर है। पेज नंबर 31 के ऊपर हमने लिखा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसी भी तरह का गरीबों के ऊपर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा।
तो संपत्ति छीनने की तो बात कर दीजिए, हम किसी प्रकार का कोई टैक्स भी नहीं बढ़ाएंगे। जो सरकार ने गरीबों पर टैक्स लगाया और अमीरों को छोड़ा है, हम उसका विरोध करते हैं। और ये हमारे मैनिफेस्टो के पेज नंबर 31 पे लिखा है। हमारे मैनिफेस्टो को पेज नंबर 28 पे लिखा है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी किसानों को MSP देंगे। तो हमारे पेज मैनिफेस्टो के अंदर हिंदुस्तान के हर व्यक्ति का दर्द और उसके दर्द से उसको किस तरह से निजात मिले, ये तमाम चीज़ें। आप भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो देखोगे तो कहीं पे कोई महंगाई की बात नहीं है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं है। ये अंतर है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में। एक शायर ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कहा, 2 ही लाइनों में, कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर है, वो शायर ने अपनी 2 लाइनों में कहा कि एक जैसी दिखती हैं माचिस की ये तिल्लियाँ, एक जैसी दिखती हैं माचिस की ये तिल्लियाँ, कुछ ने घर जलाए और कुछ ने दीपक। तो हम दीपक जलाने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस का कल्चर है। और भारतीय जनता पार्टी लोगों में किस तरह से नफरत फैलाती है, उस शायर ने बड़े सहज शब्दों में कहा है। वो आखिरी सवाल ले लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है, जबकि मोदी जी और पूरा बीजेपी कह रहा है कि मोदी की गारंटी काफ़ी है, मोदी की गारंटी काफ़ी है। मोदी जी की गारंटी की ज़रूरत है। गारंटी शब्द अपने आप में ऐसा होता है कि वो सब चीज़ों की क्षति कर देता है, एक भरोसा पैदा करता है। लेकिन जब मोदी जी गारंटी देते हैं तो गारंटी के लिए वे कहते हैं मोदी की गारंटी। क्योंकि वो गारंटियाँ लोगों ने 10 साल में देख ली। ना तो इस देश को वो रोज़गार मिले, ना इस देश को महंगाई से निजात मिली। गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था, 1000 रुपये का कर दिया। डीजल 65 रुपये का था, 100 रुपये का कर दिया। पेट्रोल जो है, डीजल 50 रुपये का था, वो 95 रुपये का कर दिया। तो जो मोदी जी कहते हैं उसको उल्टा करते हैं। वो गरीबों से छीन रहे हैं और अमीरों को दे रहे हैं। और ये देश भुगत रहा है। इसके जीते जागता उदाहरण आपके सामने कि हर जगह देश में जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। और उसी की ये बौखलाहट है जो मोदी जी हर तरह कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम करके बरगलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक भी बेरोजगारी और महंगाई की किसी तरह की बात नहीं करते, महंगाई को कम करने की बात नहीं करते। लेकिन जब राजस्थान का चुनाव होता है तो वहाँ पे मोदी जी कहते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस 500 रुपये का सिलेंडर देती है और हम सरकार बनेगी हम 400 रुपये का सिलेंडर देंगे। प्रधानमंत्री ने 5वीं लेवल अपने भाषण में कहा, लेकिन आज भी सिलेंडर वो 1000 रुपये से ऊपर ही है। तो उनकी करनी और कथनी में अंतर है। ये देश के लोगों ने, नौजवानों ने देख लिया है। यहाँ पे नतीजा कैसे देख रहे हैं? क्या कन्हैया कुमार हरा पाएंगे? क्योंकि 2 बार वो सांसद रहे हैं। हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे? क्योंकि आपका गठबंधन भी, और कितना अंतर हो सकता है, कितने वोटों से अगर कन्हैया जीतते हैं? कन्हैया कुमार यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत के जाएंगे। 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीत के जाएंगे। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर सभी उम्मीदवारों को बदलने की आवश्यकता पड़ गई मोदी जी को। इसका टिकट किस तरह से बचा है सबको मालूम है जो है। लेकिन इसी सारे निकम्मे और नकारा थे, इसलिए मोदी जी ने घर बैठाए हैं। और इसका जो है हम 7 सीटें दिल्ली में जीतेंगे। शुक्रिया बहुत।